अचानक बढ़ा जलस्तर, 16 मेगावाट का पटिकरी पावर प्रोजेक्ट तबाह, 12 लोगों ने भागकर बचाई जान। सराट क्षेत्र में सोमवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। 16 मेगावाट का पटिकरी पावर प्रोजेक्ट बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरह तबाह हो गया। बाढ़ ने पटिकरी बांध से लेकर गुहाड़ स्थित पटिकरी पावर हाउस तक सब कुछ तहस नहस कर दिया। पावर हाउस और बांध साइट पर तैनात 12 लोगों ने मौके से भागकर जान बचाई। हिमाचल के कई भागों में 5 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 1 सप्ताह तक बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में अत्यधिक भारी बारिश देखी गई। प्रदेश में सोमवार रात 17 जगह बादल फटे। इसमें मंडी जिले में 15 और कुल्लू और किन्नौर जिले में एक जगह बादल फटा। मंडी जिले में बारिश, बादल फटने और ब्यास नदी व नालों के रौद्र रूप से भारी तबाही मची। मंडी में 5 समेत पूरे प्रदेश में 7 लोगों की जान चली गई है। 16 लोग अभी भी लापता हैं। 6 लोग घायल हुए हैं। 332 लोगों को जगह जगह से रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई गई। अकेले मंडी जिले में 24 घर और 12 गौशालाएं जमींदोज हो गई हैं। 30 पशुओं की मौत हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य में अगले 7 दिन तक लगातार बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। 5 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 2 दिन येलो अलर्ट है। विभाग के अनुसार 1, 2, 3, 6 और 7 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 4 और 5 जुलाई को राज्य में कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, मंडी, सोलन व सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। राजीव बिंदल बोले, आने वाले 2 साल चुनौतीपूर्ण, कांग्रेस को बाहर कर भाजपा को लाना लक्ष्य। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि आने वाले 2 वर्ष चुनौतीपूर्ण हैं। झूठ बोलने वाली कांग्रेस सरकार को बाहर कर भाजपा को वापस लाना लक्ष्य है। कार्यभार संभालते ही आक्रामक हुए राजीव बिंदल ने सभी से नगर निकाय चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की कार्यकुशलता को सराहा। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गोवलकर से प्रेरणा लेते हुए मेरा तेरा छोड़ राष्ट्र और भाजपा के लिए पूरे भाव से काम करने का बिंदल ने सभी से आह्वान किया। बिंदल ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं का प्यार और आशीर्वाद है कि फिर प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की कार्यकुशलता को सराहते हुए कहा कि हमने नेता विपक्ष को जो काम दिया उन्होंने वह किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सभी कार्यक्रमों में पार्टी को बल देने का कार्य किया। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, एनएचएआई अधिकारी के साथ बदसलूकी का आरोप। एनएचएआई के अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह समेत अन्य के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एनएचएआई शिमला के प्रबंधक अचल जिंदल की शिकायत पर ढली पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोमवार दोपहर को भट्टाकुफर की माठू कॉलोनी में बहुमंजिला भवन के जमींदोज होने के बाद पंचायती राज मंत्री प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि मंत्री समेत कुछ लोग एनएचएआई के अधिकारियों को कमरे में ले गए और मारपीट करने लगे। दोनों अधिकारी लहूलुहान मौके से जान बचाकर भागे और खुद अपने गाड़ी से आईजीएमसी अस्पताल उपचार करवाने के लिए पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मारपीट का आरोप है। वहीं केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को चिट्ठी लिखकर घटना को निंदनीय बताते हुए तत्काल कार्रवाई करने और अधिकारियों को सुरक्षा देने को कहा है। सीएम सुक्खू से बातचीत करने की जानकारी गडकरी ने खुद एक्स पर पोस्ट डालकर दी। वहीं गडकरी ने मुख्यमंत्री सुक्खू को भी इस संबंध में एक चिट्ठी लिखी है। गडकरी ने सीएम को पत्र में इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने की बात करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार इसमें गंभीरता नहीं बरती गई, वर्तमान में चल रही और भविष्य की योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए तत्पर होना पड़ेगा। गडकरी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और उनके सहयोगियों की ओर से एनएचएआई पीआईयू शिमला के प्रबंधक अचल जिंदल पर किया गया क्रूर हमला अत्यंत निंदनीय है और कानून के शासन का अपमान है। एनएचएआई अधिकारी मामले पर गरमाई सियासत, जयराम बोले, मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश की राजनीति उस समय गर्मा गई जब शिमला में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ कथित मारपीट मामले में प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस प्रकरण ने सियासी भूचाल ला दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने इस घटना को प्रदेश की छवि पर धब्बा करार देते हुए सीएम सुक्खू से मंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर डाली।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसे हिंसक मंत्री को पद पर बनाए रखना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर कांग्रेस के मंत्री अब सरकारी अधिकारियों को भी नहीं बख्श रहे। यह हिमाचल की परंपरा और प्रशासनिक गरिमा पर सीधा प्रहार है। जयराम ठाकुर ने इस घटना को प्रदेश की छवि पर धब्बा करार देते हुए सीएम सुक्खू से मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। ड्यूटी से लौटते वक्त खाई में गिरी शिक्षक की कार, मौके पर थम गई सांसें। हिमाचल प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे कई लोगों की कीमती जानें ले रहे हैं। ऐसा ही एक दर्दनाक सड़क हादसा हिमाचल के चंबा जिला में हुआ। चंबा के सलूनी तहसील में एक दर्दनाक सड़क हादसे में सरकारी स्कूल में कार्यरत एक शारीरिक शिक्षक की जान चली गई। हादसा शाम को बग्गी ब्रंगाल सड़क मार्ग पर द्रबला के पास हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में सवार शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय जरम सिंह पुत्र मुलक राज निवासी गांव तलोड़ी, डाकघर सोंडला, तहसील सलोनी, जिला चंबा के रूप में हुई। वे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बग्गी में शारीरिक शिक्षा अध्यापक पीटीआई के पद पर कार्यरत थे। आधी रात को गिरा 2 मंजिला मकान, परिवार के 6 लोग हुए दफन, दादा पोते की गई जान। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने तबाही का वह मंजर दिखाया जिसे देख और सुन हर किसी की रूह कांप जा रही है। मंडी जिला में 5 जगहों पर बादल फटने से कई लोगों की मौत हो गई तो कई लापता हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस और प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं। वहीं भारी बारिश से कई घर भी जमींदोज हो गए। ऐसा ही एक घर के मलबे से दोपहर को दादा और पोते का शव निकाला गया। यह घटना सोमवार बीती रात को गोहर उपमंडल की बाड़ा पंचायत में आधी रात को करीब 1:45 बजे हुई। बाड़ा पंचायत में एक 2 मंजिला मकान अचानक से ढह गया। घर के साथ लगती गौशाला भी मलबे में बदल गई। हादसे के समय घर के अंदर परिवार के 6 सदस्य आराम की नींद सो रहे थे, लेकिन अचानक यह सभी लोग मलबे में दफन हो गए। घटना का पता चलते ही पूरा गांव मदद के लिए दौड़ पड़ा। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। भारी बारिश के बावजूद ग्रामीण मलबे में दफन लोगों को निकालने में दिक्कतें आई, लेकिन करीब 3 घंटे के प्रयास के बाद लोगों ने मलबे में दफन परिवार के 4 लोगों को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन 2 लोगों को नहीं बचाया जा सका। इन दोनों के शव दोपहर को मलबे में मिले। मृतक की पहचान 86 वर्षीय मंगरी देवी और 33 वर्षीय विधि सिंह के रूप में हुई। दोनों मृतक दादा पोता थे। वहीं गौशाला गिरने से करीब आधा दर्जन मवेशी भी जिंदा दफन हो गए और उनकी मौत हो गई। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया है। छतों पर चढ़ मदद को चिल्लाते रहे 2 परिवार, बाढ़ घरों समेत बहा ले गई 9 जिंदगियां। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में 30 जून की वह काली रात जिसने कई लोगों को गहरे जख्म दिए। गोहर उपमंडल की जियोनी व सकोल खड्ड में आधी रात को ऐसा सैलाब आया जिसने कई लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दिया। सैलाब सियांज पंचायत के पंगलियोर वार्ड के 2 परिवार के 9 लोगों को अपने साथ बहा ले गया। इस खौफनाक मंजर को ग्रामीणों ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन वह कुदरत के आगे इतना मजबूर हो गए कि कुछ भी ना कर सके। जिन 2 घरों में बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी, वह ना तो घर बचे और ना ही उन घरों में रहने वाले लोग। 2 मासूम बच्चों सहित महिलाएं और पुरुष सब सैलाब में बह गए। बताया जा रहा है कि जब रात को सैलाब आए तो दोनों परिवार घरों की छतों पर चढ़ गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। इससे पहले ही ग्रामीण उनकी मदद को आगे बढ़ते सैलाब दोनों परिवारों को उनके घरों के साथ ही बहा ले गया। ग्रामीणों की माने तो यह हृदय विदारक घटना उनकी आंखों के सामने घटी। दोनों परिवार जान बचाने के लिए घरों की छतों पर पहुंच गए थे। छत पर चढ़कर सभी मदद के लिए चिल्लाने लगे। गांव के लोगों ने भी उन्हें देखा, लेकिन वे पूरी तरह से असहाय थे और कुछ नहीं कर सके। इसी बीच कुदरत का कहर बरपा और ग्रामीणों की आंखों के साथ 2 परिवारों के 9 लोग पानी में बह गए। बता दें कि मंडी जिले के गोहर, करसोग व धर्मपुर क्षेत्र में भारी तबाही हुई। एक ही रात में 2 जगह बादल फटने से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। 117 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बादल फटने से 18 घर, 12 गौशालाएं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे 30 मवेशियों की मौत हो गई। न्यू प्रेम बस के ड्राइवर की लापरवाही, गलत दिशा में घुमाई गाड़ी, उल्टो कार को रौंदा। हिमाचल प्रदेश में लापरवाही से वाहन चलाने की दुर्घटना के समाचार अब आम सी बात होती जा रही है। ताजा मामला मंगलवार सुबह प्रदेश के जिला चंबा से सामने आया, जहां पठानकोट चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर उस समय एक हादसा हो गया जब बनीखेत की ओर आ रही एक उल्टो कार और चंबा की ओर जा रही एक निजी बस की उग्रहाल के समीप जोरदार टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार हादसे के बाद उल्टो कार सड़क किनारे लगे पैरापीट से जा टकराई और वहीं रुक गई। अगर यह पैरापीट ना होता तो कार सीधे गहरी खाई में गिर सकती थी, जिससे बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत दिशा में मोड़ लिया, जिससे सामने से आ रही कार को संभलने का मौका तक नहीं मिला और सीधी टक्कर हो गई।
हादसे के तुरंत बाद मौके पर हल्का अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क पर दोनों वाहनों के फंस जाने से कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से जल्द ही सुचारू कर दिया गया। हादसे के बाद दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बातचीत चली। अंततः बस चालक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कार की मरम्मत का पूरा खर्च स्वयं उठाने की बात मान ली। आपसी सहमति के आधार पर दोनों पक्षों ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, जिससे मामला यहीं शांत हो गया। नालागढ़ में एचआरटीसी सरकाघाट डिपो की बस पलटी, 42 यात्री थे सवार। नालागढ़ स्वारघाट मार्ग पर मंगलवार सुबह गोलजमाला के पास हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एचआरटीसी सरकाघाट के डिपो की यह बस सरकाघाट से वाया नालागढ़ होकर चंडीगढ़ जा रही थी। बस में कुल 42 यात्री सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोलजमाला के पास मोड़ पर तेज रफ्तार के कारण चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया और बस सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल नालागढ़ सिविल अस्पताल पहुंचाया। 3 घायलों का उपचार चल रहा है और हालत स्थिर है, जबकि बाकी यात्रियों को निगम की दूसरी बस में चंडीगढ़ के लिए रवाना किया गया। अगर आपके पास कोई खबर, जानकारी या जरूरी सूचना है तो आप उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए अपनी खबर भेज सकते हैं। हम आपकी भेजी गई जानकारी को DHP न्यूज चैनल पर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।